जय हिंद भाई। कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में होंगे और आपके बाल बच्चे भी एकदम बढ़िया ही होंगे। ठीक है। और आराम से अपना जो पेपर दे के आए हैं आप लोग, उम्मीद तो यही है कि सबका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की उनका सभी का यही था कि सर पेपर ठीक था, बढ़िया हुआ है, ठीक था, हो जाएगा हो जाएगा। तो आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट्स भी आ रहे थे, मैं खुद भी देख रहा था कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें कट ऑफ बता दीजिए, हमें फेज़ 2 की तैयारी कितने नंबर वालों को करनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। फिर कुछ बच्चों के ये डाउट थे कि आपने जो PSL के लिए कट ऑफ बताइए क्या उससे कम ज़्यादा हो सकती है। तो वो अलग फैक्टर हो जाता है, वो चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ये वाली वीडियो जो है ये अभी आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जो से अभी आपका फर्स्ट इनटेक हुआ है 2024 का, उसके लिए जिसकी 13 से 18 अक्टूबर तक एग्ज़ाम थी आपकी, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है। तो जो PSL वाली चीज़ है वो भी आप लोगों को बता दूंगा, लास्ट में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा जिससे कि आप लोग दिक्कत में ना हो। लास्ट में बता देंगे, बीच में बता देंगे, कहीं भी, तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी जो जो डाउट है आप लोगों के सारे एकदम क्लियर कर दूंगा। हाँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को, तो आप लोगों को पता है जो मेरे से कनेक्टेड हैं थ्रू व्हाट्सअप हो गए या फिर वैसे कॉल के ज़रिए हो गए, कि मेरी तबीयत जो है पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा ख़राब थी, बोल भी नहीं पा रहा था अच्छे से। तो वो थोड़े सा अलग फैक्टर हो जाता है। बाकी उसके लिए दिल से माफ़ी है मेरे भाई, आप लोग जो इतना प्यार दिखाते हो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, है ना। उसके दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी चैनल को आप लोगों को बताइए सब्सक्राइब कर देना जिन जिन ने नहीं किया, बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और बाकी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स कमेंट में ज़रूर बता देना कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। और आप लोगों को मैं डिट्टो बताऊंगा कि कितने नंबर से कितने नंबर वाले को जो है तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है फेज़ 2 में, क्योंकि अभी आप लोग पीछे वाला फेज़ 2 देख के आए हैं कैसा गुजरा है। तो बहुत से टीचर जो हैं अभी फेज़ 2 के बैच भी चलाएंगे, तो आप लोगों के लिए उसके लिए भी गाइड कर दूंगा, उसके लिए भी टेंशन ना ही लेना। ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले अपने। तो आप लोगों को पता है कि आपका जो है 13 से 18 अक्टूबर तक तो एग्ज़ाम था। ठीक है। अब ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत है, क्या CSB वाला पर्चा लगाऊं इधर? हाँ, CSB वाला पर्चा लगा दूं क्या कि 13 से 18 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होना है? हाँ, तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर मेंशन थी ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये देखो कि 13 तारीख का आपका पेपर का शिफ्ट कैसा रहा, क्योंकि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होनी है वो किसके हिसाब से होनी है, शिफ्ट के हिसाब से होनी है, प्लस आपका एक्यूरेसी के हिसाब से होनी है। कि सर एक्यूरेसी का मतलब कैसे रहेगा, जिस भाई ने जितने कम गलत किए होंगे ना उस भाई को उतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको पेपर देने से पहले भी बताई थी कि जितना हो सके उतना सही सही अटैम्प्ट करना, जितना कम गलत करोगे उतना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा आपका। क्योंकि एयरफोर्स जो है नॉर्मलाइजेशन के अंदर ज़्यादा जो नंबर दे रहा है वो दे रहा है आपका एक तरीके से एक्यूरेसी पे, ज़्यादा नंबर आपका एक्यूरेसी के ऊपर दे रहा है। शिफ्ट एवरेज का एकदम से लो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, लेकिन शिफ्ट एवरेज भी कहीं कहीं मैटर कर रही है। ठीक है। तो आपका जो देखो पेपर का ऑल ओवर अगर मैं आपको जो बता दूं, तो पेपर आपका रहा है मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। यानी कि कई शिफ्ट के अंदर तो जो है इजी आया है और कई शिफ्ट के अंदर जो है मॉडरेट आया है। और मॉडरेट के अंदर भी अगर आपकी बात करें तो मॉडरेट में कैसा है, तो मॉडरेट के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि सर मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ्स क्या आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें कि सर थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर भी अब की बार थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले जो लेवल है थोड़ा सा अप दिखा। फिजिक्स क्या दिखा कि सर फिजिक्स जो है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा हमें अप दिखा, कहीं ना कहीं ऐसा लगा। क्योंकि पिछली बार सारे जो सवाल थे वो एकदम कॉन्सेप्ट थे, अब की बार थोड़ा सा उसके अंदर ट्रिक्स लगा दी उन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो ट्रिक्स भी आराम से पकड़ रहा था। बाकी बहुत से बच्चों को दिक्कतें भी आई हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। वाई ग्रुप में बात कर लें, ये तो अपनी एक्स ग्रुप की बात हो गई। तो सर अगर वाई ग्रुप की बात करें, इंग्लिश इंग्लिश जो है आपकी, इंग्लिश आपकी मेरे भाई ईजी थी, कोई ज़्यादा हार्ड थी नहीं। इंग्लिश इंग्लिश के अंदर मैंने खुद ने देखी है, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड थी नहीं आपकी। आराम से जो भी बच्चा था अगर ढंग से पढ़ा है उसने, जो जो मैंने पढ़ाया था अगर उसने वो भी पढ़ा है तो आराम से 15+ स्कोर आराम से करके आ सकता था। जो मैंने वोकेब की सीट दी थी आप लोगों को एंटोनियम सिनोनिम की, उससे बाहर आपका वोकेब नहीं गया है। जो मैंने आप लोगों को एक 1 वर्ड की PDF दी थी उसके बाहर से भी बहुत सारी PDF जो है उससे आई। मतलब बहुत सारी जो 1 वर्ड हैं उसी से फंसे हैं आपके, कुछ 2-4 1 वर्ड हैं जो आपके बाहर से हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 1-2 शिफ्ट में देखो आ भी जाता है। और अगर उन जो शिफ्ट के अंदर बाहर से आए ना उसके अंदर भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते ना, तो 3 ऑप्शन ऐसे थे जो हमारी जो हमने आपको PDF दी उसके अंदर मैच हो रहे थे। सिर्फ एक ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो आपको जाहिर सा है वहीं से पता लग जाना था कि यार इसका ये होगा।
है ना, तो वो अलग फैक्टर हो जाता है, आप लोग समझे नहीं समझे, ठीक है। वाई ग्रुप के अंदर बात करें इंग्लिश, तो वही आपकी ईजी थी कि सर इसके अंदर रागा के अंदर जो है आपका रीजनिंग सर मॉडरेट लेवल था, ठीक है। अब मॉडरेट लेवल कैसे कहें कि इसके अंदर जिस भाई ने पीटीएस लगाए थे या फिर जिस भाई ने डोज क्लासेस ली थी पीछे वाली या इस वाली, या जिस भाई ने भी रीजनिंग जहाँ से भी पढ़ी थी, अगर उसने लास्ट में जो आपको मैंने पीटीएस दिए थे 20 सेट थे जिसके अंदर अगर वो किए थे, तो उसके लिए तो ये ईजी थी, वरना ये मॉडरेट लेवल की थी, क्योंकि इसके अंदर फिगर्स आती हैं और आपको पता है कि सीरीज वाले कॉन्सेप्ट में वहाँ पे जो दिमाग चल जाता है वो चल जाता है। अगर एक बार में सोल्व हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वो नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है 25 मिनट के अंदर 30 सवाल को लगाने का, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सर जीके तो इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, जीके नॉर्मल थी, ठीक है, इजी टू नॉर्मल मान सकते हैं इसको, इजी टू नॉर्मल। उसके बाद बात करें कि सर जीके इजी टू नॉर्मल आ गई। अब अगर बात करते हैं आपकी मैथ्स की, इसके अंदर जो मैथ्स आती है आपकी 10th लेवल, ठीक है, कि सर ये कैसी थी भाई, इसके अंदर भी 2-3 सवाल जो थे आपके कैलकुलेटिव थे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका पूरा का पूरा। अब देखो मैं ना तो ये कि 13 तारीख का अलग बताऊँ 14 का अलग बताऊँ, जो शिफ्ट एवरेज होना है वो एक तरीके से निकलेगा, और वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है वो शिफ्ट एवरेज के अंदर काउंट हो जाएगा, अगर आपका एक्यूरेसी खराब है वो शिफ्ट एवरेज के अंदर काउंट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का मैंने पिछली 3 बार से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो एयरफोर्स खेल रहा है वो थोड़ा अलग लेवल का खेल रहा है। यानी जनवरी वाले इनटेक में जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की, उसके बाद मई वाले इनटेक में जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की, और अभी आप वाले इनटेक में नॉर्मलाइजेशन करेगा, इसके अंदर हर बार उन्होंने फॉर्मूला तो जो एसएससी ने दे रखा है वही लगा रहे हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट आपके नॉर्मलाइजेशन में नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन में वही फॉर्मूला डाला जा रहा है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वही है, लेकिन जब आपका नॉर्मलाइजेशन करने की बात आती है तो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे बैठ जाते हैं 90%। समझ रहे हो, अगर जिसका 90% यानी जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है उसको शिफ्ट एवरेज में भी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जिसकी एवरेज कम आ जाती है, जैसे 40-50 के आसपास में आ जाती है, उसको शिफ्ट एवरेज में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, फिर उसको उसके एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग बताने का मेरे को कोई फ़ायदा लगा नहीं, इसलिए मैंने आपको एक ही चिट्टे में बता दिया, क्योंकि हर शिफ्ट में किसी में इंग्लिश में एक सवाल हार्ड रहा है तो किसी में मैथ में 2 सवाल हार्ड फंसे हैं, किसी में फिजिक्स में एक सवाल हार्ड फंसा है तो किसी में मैथ में वो एक सवाल ईजी फंस गया है, इतना ही डिफरेंस रहा है, बाकी डिफरेंस नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, जो सवाल फर्स्ट वाले शिफ्ट में पूछे गए उन्हीं कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ट्रिक्स चेंज करके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, और उन्हीं से जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको अलग अलग बताने की ज़रूरत है, बाकी आप लोग समझदार हैं, सारे लोग समझ सकते हैं। आप लोग खुद पेपर देखे हैं, आप लोगों को खुद को पता है, आपने बहुत से दोस्त लोग जो हैं जो आपके पेपर देखे हैं, या आपके साथी लोग हैं जो पेपर देखे हैं, आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं, आपने उनसे पूछा भी है, आपने बहुत सी वीडियो भी देखी है, क्योंकि मेरी वीडियो आने से पहले यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ आ गई होंगी, आपने देखा भी, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, ठीक है। अब मोटा मोटा बात करते हैं सर कट ऑफ पे, ठीक है, कि सर कट ऑफ क्या बन सकती है, ये एक्स ग्रुप ये वाई ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊं, और इधर मैं लिख देता हूँ गर्ल्स की, ये एक्स ग्रुप और ये वाई ग्रुप, ये आपकी गर्ल्स के, ठीक है। दिख तो रही है ना सारा कुछ, बिल्कुल से, है ना। तो अगर मैं देखो कट ऑफ एक्स ग्रुप की बात करूँ, तो पेपर का अगर मैं लेवल लेके चलूँ तो पिछली बार के जैसा ही था। हाँ, 1-2 स्टेप थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट में डाउन था तो कुछ सब्जेक्ट में अप था, जैसे फिजिक्स में अप था, लेकिन इंग्लिश के अंदर कई शिफ्ट में डाउन था, कई में मैथ्स में डाउन था, और कई शिफ्ट में इंग्लिश में भी थोड़ा सा अप देखने को मिला। मैथ तो कैलकुलेटिव आती है यार, मैथ तो आएगी कैलकुलेशन वाली, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको स्पीड अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई आपके पास में सॉल्यूशन है ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको एक्स ग्रुप की कट ऑफ बताऊँ, तो एक्स ग्रुप की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, इस बार कितनी रही थी 22 नंबर, लेकिन अब की बार 22 नंबर तो नहीं रहने वाली है, नहीं रहेगी। अब की बार जो आपकी कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ सुनना मेरे भाई, आपकी जाएगी 24 नंबर से लेके, और आपकी कट ऑफ रहेगी 26 नंबर तक। इसके अंदर आप प्लस तो ना ही लगो, चलो ±1 कर लेना आप, ठीक है। 24 से 26 नंबर रह सकती है, यानी 24 भी रह सकती है, 25 भी रह सकती है, 26 भी रह सकती है। और ये मैंने एक अंदाज़ा दिया आप लोगों को 24 से 26 नंबर, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह एनालिसिस किया है। ये हालांकि ये प्लस माइनस वाला जो है, ये अपन जो आपको एक तरीके से एनालिसिस देते हैं, उसके अंदर अपने अभी तक आप लोगों ने जितनी वीडियो देखी होंगी उसके अंदर आपको पता भी लगा होगा कि प्लस माइनस कहीं इंप्लीमेंट होता नहीं है अपना, अपन जो इतना बताते हैं इसी के अंदर कट ऑफ बैठ जाती है। और अब की बार भी यकीन मानना
भाई मेरे इस बार भी इतने के अंदर ही कट ऑफ बैठने वाली है, कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं आप लोगों को। हाँ कई बार हो जाता है +-1 हो जाती है, ठीक है। अगर वाई ग्रुप की देखी जाए तो वाई ग्रुप की पिछली बार थी आपकी 33.5 थी मेरे भाई। तो इस बार कितनी क्या बैठेगी, तो मैं बता देता हूँ आपको कितनी बैठेगी इस बार। इस बार मेरे भाई आप ये मान लेना 32 से लेके आपकी और 34 के बीच में ही अब की बार बैठेगी आपकी। ये आप 31 करो अब की बार, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 31 से आप 33 कर लो और इसके अंदर ±0.50 कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसीज के अंदर चेंजमेंट है जो कि आगे होने वाला है, जिसकी डिटेल्स मेरे पास में हैं पहले से। तो मे बी पॉसिबल है कि वाई ग्रुप वालों के लिए गुड न्यूज़ हो उसके तहत, मे बी, ठीक है ना मे बी समझ जाओ आप लोग। तो उसके लिए हो सकता है कि वाई ग्रुप वालों के लिए कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन हो, तो वो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन 31 से 33 ±0.5 हो सकता है इसके अंदर, बाकी इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर गर्ल्स की बात करें एक्स ग्रुप की, गर्ल्स की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो गर्ल्स पिछली बार वाला सा है सेम मामला, कुछ ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, वही 23 से 25 नंबर लगा के चल लो एक्स ग्रुप के अंदर। और वाई ग्रुप के अंदर अगर मैं आपकी बात करूं तो वही वाई ग्रुप के अंदर आपकी बात आएगी 26 से 28 के बीच में। कहाँ पे आएगी, 26 से 28 के बीच में, ठीक है। इसके अंदर आप +-1 कर सकती हैं और इसके अंदर आप ±0.50 कर सकती हैं। सही है, क्लियर है, दिख तो रहा है उधर से आराम से दिख रहा है। ये 0.50 लिखा हुआ है भाई, क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में जो है सेट किया है इसको कैमरा को, ठीक है। तो 0.50 ये आपके +-1 है। गर्ल्स की हमेशा मेरे से शिकायत रहती है कि सर आप गर्ल्स की नहीं बताते हो, लो भाई अब की बार गर्ल्स की भी बता दी। ऐसी चीज़ नहीं है, गर्ल्स की कट ऑफ क्या ज़्यादा बढ़ती घटती नहीं है, इसलिए मैं उनकी कट ऑफ को इतना तवज्जो नहीं देता हूँ। बाकी मेरे लिए गर्ल्स भी उतनी इक्वलिटी पे है और बॉयज़ भी उतनी है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन कि सर तैयारी किसको करनी चाहिए, ये तो कट ऑफ की बात है, ठीक है। अब तैयारी फेस टू वाली किसकी करनी चाहिए, क्या सर इन नंबर वालों को ही करनी चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैयारी किसको करनी चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ, ठीक है करवा दो, है ना। तो तैयारी किसको करनी चाहिए वो देखो अब आप लोग कि सर तैयारी क्या इन नंबर के बीच में आ रहे उन्हीं बच्चों को करनी चाहिए या तैयारी सभी को करनी चाहिए। तैयारी का मैं आप लोगों को सीन बताता हूँ क्या होता है। देखो आप लोग पेपर अटेम्प्ट करके आ गए हो, जिस भी भाई के 20 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, अगर उसका 20 नंबर अगर वो 20 के 20 सही करके आया है, गलत एक भी नहीं करके आया है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है, 6 से 9 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। अगर इतनी नॉर्मलाइजेशन मिली तो नंबर कितने हो गए कि सर 26 से 29 नंबर हो गए। सपोज करो वो एक्स ग्रुप का है, कट ऑफ कितनी बैठेगी कि सर 24 से 26 बैठेगी। क्लियर हुई नहीं हुई कि सर बिल्कुल हो गई। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप लोगों को कि हम जो है यार मेरे तो 20 ही सही हो रहे हैं, कट ऑफ किसी ने 31 बताइए, किसी ने 25 बताइए, किसी ने 26 बताइए, तो मैं तैयारी छोड़ दूँ फेस टू की। बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तैयारी करनी है फेस टू की। और हर बार की तरह अपने बलबूते पे करो तो मैं ये मानता हूँ कि वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ किसी टीचर की हेल्प लेना चाहो तो मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को कहीं बुलाता नहीं हूँ, ना मैं फेस टू की तैयारी करवाता, ठीक है। आपने पिछले वाला भी देखा होगा, फेस टू सीधा सा है, फेस पे कुछ नहीं है, 2-3 मिनट का इंट्रो ले लो जीडी के लिए किसी से, और वही 10-12 टॉपिक हैं वो पढ़ लो आराम से, उनके बाहर कुछ आना ही नहीं है। भाई टॉपिक फेस टू में करवाएंगे क्या आपका, पहले तो जितने भी बंदे हैं फेस टू के लिए सारे के सारे आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में एक प्री मेडिकल करवा के आएंगे। क्या करवा के आएंगे, प्री मेडिकल करवा के आएंगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा रुपये लग जाएंगे 1000, इससे ऊपर एक भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। खुद से जाना, प्री मेडिकल करवाना, अपनी फैमिली को लेके जाना, वहाँ पे आपको जो भी दिक्कत होगी पहले ही पता लग जाएगी। आपका जो इनिशियल फिजिकल होगा उससे पहले अगर उसका सोल्यूशन हो सकता है तो आपको उसी टाइम पे करवा लेना है, अदरवाइज बाद में उसका कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सर और क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, 2 मिनट का इंट्रो बनवा लो, जहाँ से आपने कोचिंग लिया है, जिस भी टीचर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े उन्हीं से जो है 2-3 मिनट का इंग्लिश के टीचर से इंट्रो बनवा लो, या फिर आप खुद भी बना सकते हो इंट्रो, जो पिछले ईयर्स के बच्चे थे उनका देख के बना सकते हो, या फिर इंट्रोडक्शन यार खुद को भी देना आता है, ठीक है। आपकी हैबिट्स हो गई, आपका नाम हो गया, आपके पापा का नाम हो गया, आपके पापा की ऑक्यूपेशन हो गई, आपकी जो मतलब आपको कहाँ तक पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ें बतानी होती है इंट्रोडक्शन में। छोटी क्लासेस में भी तो देते हैं वो, अभी थोड़ी ना कोई नया कुछ आने वाला है, ठीक है।
तो ये रह गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। उसके बाद में टॉपिक तो यार आपको टीचर आपके दिमाग में थोड़ी ना घुसेड़ेगा टॉपिक, खुद से पढ़ना ही पड़ेगा टॉपिक को, ठीक है। और 2-3 मिनट का टॉपिक मेरे को ये लगता है कि सब लोग तैयार कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके अंदर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अगर उसके लिए आप कहीं पे जाके 20-20, 22-22 हज़ार रुपये दे रहे हो, एक 1.5 महीने अपने घर से दूर रह रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे को तो लॉजिकली ये लगता है कि यार ठीक नहीं है ये चीज़, है ना। क्योंकि फेज़ 2 आपका जो है पेपर क्लियर हो चुका है। अब आप जितना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताओगे, आपको ही पता है आपका जो मोटिवेशन आपके पेरेंट्स से आना है, दूसरे किसी से नहीं आना है। क्योंकि आपको पेपर के लिए भी तो उन्होंने मोटिवेट किया ना, किसी और ने मोटिवेट थोड़ी ना किया था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, जहाँ से भी करना चाहें। मेरे को भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन लो आप लोग, बाकी जहाँ से मर्जी जहाँ से करना चाहो जहाँ से कीजिए, ठीक है। बाकी प्री मेडिकल हर हर एक बंदे को करवाना है प्री मेडिकल, जिससे कि कोई भी दिक्कत होती है वो पहले ही पता लग जाती है। क्योंकि आपका कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो परमानेंट पॉइंट बन जाता है, तो उसका बाद में जब आपका जो है री मेडिकल होता है उसके अंदर वो पॉइंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले ही सोच लेना। अब तैयारी कितने नंबर वालों को चेक करनी चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि एक्स ग्रुप में जिस भी भाई के 21+ सही हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, 21+ जिस भी भाई के करेक्ट हैं एक्स ग्रुप में, उस भाई को आज से ही फेज़ 2 की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। उसके बाद बात करूँ वाई ग्रुप में, तो वाई ग्रुप में जिसके भी जो है 30+ सही है, आज से ही तैयारी में जुट जाओ। अब अगर जिस भी भाई ने मेरी 1-2 वीडियो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बताई थी, अगर वो देखी हो, तो आप लोगों को बताऊं तो 18 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर रहा। आप ये मान सकते हो 5 नंबर आप मैथ में भी लेके आ सकते हो। ये कितने हो गए, 23 नंबर इधर हो गए। 10 नंबर अगर आप इंग्लिश में लेके आ गए तो आपका कितने बन गए, 33 नंबर बन गए। और आप इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को क्लियर ठोक के आते, अगर आपने सिर्फ स्ट्रेटेजी पे भी काम किया होगा तो। और मेरे को लगता है कि किसी भी भाई को जिसने मैंने बताया था उस तरीके से पढ़ाई की है, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि जो भी भाई है वो 40 के बिलो रहा होगा इस वाले पेपर के अंदर। मेरे को पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास से भी बंदे गए हैं 44 अटेम्प्ट हैं उनके, और ये बोल रहे हैं कि हमारे 44 सही है। हो सकता है एक आध गलत हो जाए बाई फॉल्ट, लेकिन 44 के 44 हमारे सही होने चाहिए, ठीक है। वो 6 और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्यूरेसी के चक्कर में नहीं किया कि यार एक्यूरेसी के चक्कर में हमें नंबर तो और बढ़ ही रहे हैं, तो 6 नहीं भी करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत कर देंगे तो नंबर कम बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया। मैं उनके लिए भाई एक तरीके से बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने कि एक्यूरेसी के ऊपर छोड़ा इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये तो आपका हो गया गर्ल्स के लिए। मैं बोलूँगा जितनी गर्ल्स हैं सारी की सारी तैयारी करो, क्योंकि गर्ल्स के अंदर ये होता है अगर गर्ल्स वहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर कम बैठती हैं तो हो सकता है कट ऑफ और नीचे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कोई बड़ी बात होगी भी नहीं अगर कट ऑफ नीचे आती है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं अभी कि एक आपका जेन्युइन सा डाउट और आ रहा था कि जो आपका पीएसएल के अंदर जो वैकेंसी कम हो सकती हैं बढ़ सकती हैं, उसको रिलेटेड भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी मैंने बताई है 5225 वैकेंसी, इतनी ही वैकेंसी हैं अभी तक आज की डेट में, ठीक है। और इसके अंदर ये सुन लेना, इसके अंदर क्या है, कोई भी अभी डिक्रीज नहीं होगा, ये श्योर वैकेंसी है। लेकिन इसके अंदर जो आपकी परमानेंट रैली वाली वैकेंसी इंक्लूडेड है, तो आपकी इनटेक की वैली जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो 4800 के आसपास है, अप्रोक्स आपकी 4800 के आसपास में जो है इनटेक की वैकेंसीज हैं। अब मेन मुद्दा आता है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। बहुत से टीचर ने डेट वगैरह डिस्क्लोज कर दी होगी, मेरे को नहीं पता, अगर किसी ने किए तो नहीं किए, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एयरफोर्स का शेड्यूल क्या रहा है। जनवरी वाला रिजल्ट जो है पूरा का पूरा 28वें या 29वें दिन आया था, ठीक है। मई वाला रिजल्ट देखा जाए तो 25 दिन के बाद ही आया था। अगर ये वाला इनटेक देखें तो आपका 18 को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, 18 से लगाएं 10 दिन 28, और फिर लगाएं तो 8 तारीख, और 8 के आगे 5 जोड़े तो 13 तारीख, यानी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो 12 से 15 तारीख के बीच में वेरी करेगा। यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है 12 से लेके 15 के बीच में, ठीक है। 12 से 15 के बीच में आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले नहीं आ सकता है, लेकिन पिछले जो रिजल्ट के एनालिसिस हैं उनको अगर देखा जाए तो 12 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। हाँ, कई टीचर्स होंगे जिन्होंने 8 भी बोला होगा। मेरे भाई जनवरी से पहले जो इनटेक हुआ था उसका रिजल्ट सिर्फ 20 दिन में आ गया था, ठीक है। उसका रिजल्ट सिर्फ 20 दिन में आ गया था। तो ये पूरा का पूरा एयरफोर्स के ऊपर होता है। अगर उनके पास में डाटा पहले कलेक्ट हो जाता है तो वो पहले कर लेते हैं। अगर उनको थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करने में दिक्कतें आती हैं, टाइम लगता है, तो उसके बाद में वो टाइम लग जाता है।
तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 8 को नहीं आ सकता है, 8 नवंबर को नहीं आ सकता है, 8 नवंबर को भी आ सकता है आपका रिजल्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 90% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट इसी डेट में वेरी करे, ठीक है। और अगर इस डेट में आपका रिजल्ट वेरी करता है तो फिर आपकी जो PSL है, PSL है वो 20 नवंबर को ही आनी है, फिर PSL डेट में चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आपका रिजल्ट 8 नवंबर को आ जाता तो आपकी PSL में भी 14 यानी इस डेट के अंदर आपकी जो है PSL वेरी कर सकती है। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। अब जिस भी भाई के जो भी डाउट हो ज़रूर से बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट ऑफ पूरी क्लियर है अब आपके सामने, फाइनल कट ऑफ बाद में बता देंगे। बच्चे कितने पास करेंगे वो भी बता देता हूँ, बच्चे कितने पास करेंगे वो भी सुन लेना आप लोग। बच्चे आपके पास करेंगे 16,000। कितने बच्चे पास करेंगे? 16,000 बच्चे आपके पास करेंगे, 16,000 बच्चे पास करने वाले हैं आपके इस इंटेक के लिए। और कहीं ना कहीं न्यूज़ ये भी आ रही है कि वैकेंसी इस वाले इंटेक के अंदर, जो आपका ये वाला इंटेक अभी जो ज्वाइनिंग के लिए जाएगा, इस इंटेक के बराबर होंगे। तो यानी बम्पर वैकेंसी, समझ रहे हो बात को? तो बस समझ जाओ आप लोग, बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को बिना लाइक किए जाना मत। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, कैसा क्या बन रहा है, कैसा क्या पेपर रहा आप लोगों को, कैसा लगा, आपके अकॉर्डिंग कैसा लगा। बाकी अगर कोई भी आपको लगता है कि एनालिसिस में कोई भी दिक्कत है, ज़रूर से बताना, उसको सुधार करने की हम आपका भाई हमेशा आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता रहता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।